रीट मेंस 2026 की तैयारी करते वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मैम, रिवीजन नहीं हो रहा, भूल जाते हैं, मन नहीं लगता, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा, पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। तो आज की वीडियो में मैं ला रही हूँ आपके लिए 20 साइंटिफिक हैक्स जो आपको रियल में मदद करेंगे और इन्हीं को फॉलो करके मेरा भी सिलेक्शन हुआ। ये 20 साइंटिफिक ऐसे हैक्स है जो आपके रिवीजन को मजबूत करेंगे। जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहला पॉइंट आता है, अपने दिमाग की चाल को समझो। दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है कि हमें कुछ भी याद नहीं हुआ, जबकि ये रियलिटी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपका दिमाग आपको ट्रिक कर देता है, आपको पागल बनाता है। हमारा दिमाग ऐसा बना ही नहीं है कि वो सब कुछ एक बार में याद कर ले। एक साइंटिस्ट थे, हरमन एबिंगहाउस, जिन्होंने ये बताया था कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका 70% हिस्सा हमें याद ही नहीं रहता। हमारा दिमाग इसी तरह डिजाइन हुआ है। हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, हम लोग दिमाग ही हमारा ऐसा है कि हम किसी भी चीज को 70% तक याद कर ही नहीं सकते। वे साइंटिस्ट कहते हैं कि हम कोई भी चीज याद रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें से 70% हिस्सा हम 24 घंटे में ही भूल जाते हैं, और इसी को कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसका मतलब ये है कि रिवीजन जरूरी तो है, लेकिन सही तरीके से। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है। अब जानिए 20 रिवीजन हैक्स और साइंटिफिक टिप्स जिनसे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं हैक नंबर 1 से। हैक नंबर 1 है स्पेस्ड रिवीजन, यानी कि रिवीजन तो करना है लेकिन थोड़ा स्पेस दे देके। कैसे, समझते हैं। इसका मतलब है हर टॉपिक को एक दिन, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन बाद वापस दोहराना है। रिसर्च कहती है कि स्पेसिंग इफेक्ट से कोई भी चीज हमें लॉन्ग टर्म में याद रहती है। आपको मालूम होगा कि हमारी मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो हमारा जो दिमाग है वो जनरली शॉर्ट टर्म मेमोरी चीजें भेजता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं भेजता। आप एक बात बताइए, आपको यो यो हनी सिंह के जितने भी रैप्स है वो सारे याद होंगे, है कि नहीं? आपको याद है, लेकिन आपको क्वेश्चन या आंसर्स क्यों नहीं याद होते? ये भी बताऊंगी आगे वीडियो में। तो इस चीज का उदाहरण ये है कि आपको स्पेस्ड रिवीजन कैसे करना है। सोमवार को राजस्थान जी की पढ़ा, गुरुवार को फिर पढ़ो, फिर अगले सोमवार को फिर से राजस्थान जी का वही टॉपिक उठाओ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिवाइज नहीं हुआ। हैक नंबर 2, विजुअलाइजेशन। जी हाँ, आपको इमेजिन करना है चीजों को। अगर आप किसी प्लेन कॉपी को पढ़ोगे तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, आप प्लेन टेक्स्ट कभी भी याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए, तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा। यही मैं आपको ये कुछ विजुअलाइज करके बताऊं। आपको अगर मैं इमेजिन करने के लिए कहूं तो आप आराम से इमेजिन करके उसको याद कर सकते हैं। तो विजुअलाइज कीजिए, हर चीज की एक पिक्चर बनाइए। एक साइंटिस्ट थे, एलन पाइवियो, उन्होंने कहा था कि जो भी चीज आप देख सकते हो आप उसको याद रख सकते। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान, ऊंट, राजस्थान की नदियां, भूगोल के क्षेत्र, आराम से आपको राजस्थान चुटकियों में याद हो जाएगा। और मैं भी यही टेक्निक यूज करती थी। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ती थी, मान लीजिए वो मेले हैं, त्योहार है या कुछ भी है, मैं उस चीज को इमेजिन करती थी, मैं उस चीज को विजुअलाइज करती थी। विजुअलाइज करने से यानी दिमाग में आपकी एक पिक्चर चलनी चाहिए। पिक्चर चलेगी तो आपको वो चीज कैसे याद नहीं होती, मैं भी देखती हूँ। हैक नंबर 3, फेनमैन टेक्निक। ये क्या है? इसका मतलब है कि आपको खुद को ऐसे पढ़ाना है जैसे कि आप किसी और को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, टीच योरसेल्फ, यानी कि आपको रिवीजन करते वक्त इस तरीके से बिहेव करना है जैसे कि आप एज अ टीचर किसी को कुछ समझा रहे हो, भले ही आप खुद को ही समझा रहे हो। इससे होगा क्या, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल करके बताती हूँ। शुरू करते हैं। ये रहे मेरे सामने मेरे नोट्स। अब आपको क्या करना है, देखो, दो टाइप का मैं आपको करके बताऊंगी जैसे सब लोग करते हैं। 90% लोग ये गलती करते हैं रिवीजन करते टाइम। मेरे सामने मैं पढ़ रही हूँ आहड़ सभ्यता के बारे में, है ना। सामने सभ्यता, लौकिक सभ्यता, मृतकों के टीलों की सभ्यता, गड्ढा मिला है, आठ बार होने के प्रमाण, ब्राह्मण सभ्यता थी, आर्य अभिमान ने भूलकोट का सर्वप्रथम उत्खनन किया। एक था ये तरीका जो आपको ये इस टाइम तो याद रहने वाला है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ चीज, अगर आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ो। कैसे? जैसे ये आहड़ सभ्यता, तो आप आहड़ सभ्यता लीजिए, नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए आराम से, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए खुद की लैंग्वेज में, बिना नोट्स सामने रखें। ठीक है, नोट्स हटा दीजिए साइड में और इसको ऐसे इस तरीके से बोलिए, आहड़ सभ्यता। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसको लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पता है आपको मृतकों का टीला क्यों कहते हैं इसको? आपको मालूम होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो इससे मजा लेके आपको नींद आ जाए, मजा ले आपको याद ना रहे। तो बोरिंग तरीके हटाइए, सिलेक्शन लेना है तो सबसे हटके चलना पड़ेगा। आपको ऐसे समझाना है, इसको ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ाना है दूसरे को जैसे कि आप किसी और को पढ़ा रहे हो, जबकि आप खुद को ही पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्लियर कीजिए इस बात को, जो मैं बोलूँ इस पॉइंट को जरूर फॉलो करना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वैज्ञानिक रिचर्ड फेयरमैन कहते हैं कि कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, बोरिंग लग रही है, उबासी आ रही है, उसी टाइम फटाफट से एक गिलास पानी पियो और उस चीज को ऐसे जोर जोर से बोलने लग जाओ, दूसरों को समझाने लग जाओ, खुद ही को समझाने लग जाओ कि वो चीज याद होने लग जाएगी आपको ऑटोमेटिकली। खुद को समझाने लग जाओ, बस बात खत्म। हैक नंबर 4, रॉन्ग आंसर्स कॉपी बनाओ, यानी कि गलत सवालों का, गलत उत्तरों की एक कॉपी बनाओ। आप छोटी सी कोई भी कॉपी बना लीजिए, उसमें सिर्फ वही सवाल और वही जवाब लिखने हैं जो आपसे गलत हो गए बाई चांस। यहाँ पे गलती होगी चलेगा, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए।
बार बार जितनी भी गलतियां हुई है उनका दोहरान करो, क्योंकि आपने ये चीज देखी होगी कि हम जब कोई चीज कर रहे होते हैं तो अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमसे यहाँ गलती हुई है तो दोबारा उस चीज में गलती होने की चांस जो है वो 99% तक कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई हमें टोक देता है किसी चीज के लिए तो हम दोबारा वो नहीं करते हैं। तो बस आपको भी यही करना है, जितनी गलतियां हो रही हैं उनको एक नोट बुक में लिखिए, नोट्स में लिख लीजिए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगी। हैक नंबर 5, हीरो टॉपिक ऑफ द डे। हर दिन का कोई एक ऐसा टॉपिक चुन लो जो आपको हार्ड भी लगता है, आपको चैलेंजिंग लगता है, और उसको आप रिवाइज करके छोड़िए। हर दिन का एक टॉपिक डिसाइड कर लो और खुद से कहो कि आज का हीरो टॉपिक यही है। जैसे मैन ऑफ द मैच होता है वैसे आपको अपने एक टॉपिक लेना है जो हीरो ऑफ द डे होना चाहिए, और सारा फोकस आपको उसी पे ही देना है। ऐसा एक बार करके देखिए, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब आता है हैक नंबर 6, जो कहता है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्टिव रिकॉल। आप समझ सकते हैं कैसे? आपको करनी है किताब को बंद, किताब बंद कर दो। कई लोगों की आदत होती है नोट्स लेके बैठे रहते हैं, ऐसे नोट्स लेके बैठे रहते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं। हाँ भाई इतना याद हो रहा है, इतना आंख बंद करके याद, पेज पलटते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। अरे भाई इसको एक्टिव रिकॉल थोड़ी बोलते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है किताब को कर दो बंद। बंद करने के बाद आपने जो भी पढ़ा है उसको दिमाग में चलाओ पहले तो, ठीक है? फिर बिना किताब को देखे आपको उस फैक्ट को दोहराना है। मैं ऐसे ही करती थी दोस्तों। फ्लैगशिप योजनाएं जो थी सबसे हार्ड लगती थी लोगों को, लेकिन मैं क्या करती थी, फ्लैगशिप योजना एक पढ़ ली, फिर उससे रिलेटेड मैं माइंड में खुद से बोलती थी ये वाली फ्लैगशिप योजना इतनी तारीख को लागू हुई, इसमें इतने इतने राशि का लाभ मिलता है, इसमें ये लाभ मिलते हैं, किसने लागू की, कब लागू की, कब लागू हुई, ये सब चीजें मैं खुद से बोलती थी बिना देखे। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। माइंड इससे आपका क्या होता है, फोकस्ड रहता है। आप किताब के चक्कर में नहीं पढ़ते, आप नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ते, आपको याद रहता है पूरा का पूरा मैटर। आपको ऐसा कैसा याद रहता है अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हो तो? कुछ नहीं करना, बस नोट्स बंद कर दो और उसको आराम से याद कीजिए आंख बंद करके, और खुद की लैंग्वेज में समझाओ जैसे कि आप किसी और को समझा रहे हो। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। हैक नंबर 7, जो कहता है चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। यानी कि अगर आप एक साथ ही सोच लो कि मेरे को आज भूगोल का ये चैप्टर तो पढ़ ही डालना है, तो आपसे भगवान कसम कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको एक साथ बर्डन ले लिया। आप इतने सारे काम एक साथ करोगे तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, एक भी काम बराबर नहीं हो पाएगा। वहीं आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको इस टॉपिक को आज करना है, या इस एक टॉपिक को इस 1 घंटे में करना है, तो आप उसको ईज़िली कवर कर पाओगे, बजाए कि एक पूरा का पूरा चैप्टर उठा के 1 दिन में करने की कोशिश करो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक छोटे से हथौड़े से एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, राजस्थान जीके में जो भी भूगोल के टॉपिक है, मान लीजिए मिट्टी वाला टॉपिक है, फिर संस्कृति में से त्योहार वाला टॉपिक है या लोक देवता वाला टॉपिक है, उनके लिए छोटे-छोटे 2-2 3-3 घंटे निकालिए। ऐसा मत करिए कि आपको मिट्टी वाला टॉपिक एक ही दिन में पढ़ डालना है। आप चाहें तो 1 या 2 घंटे में कोई भी टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया आज मेरे पास 16 घंटे हैं, उस 16 घंटे में से मुझे 2 घंटे लोक देवता पढ़ने हैं, बाकी के 2 घंटे मुझे मनोविज्ञान पढ़ना है, 1 घंटा मुझे सूचना तकनीकी पढ़नी है। इस तरीके से करके चलेंगे, इसी को चंकिंग मेथड बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है आपके सिलेक्शन में। तो चंकिंग मेथड को ज़रूर फॉलो करना, जहाँ आप टुकड़ों-टुकड़ों में याद करने की कोशिश करते हो, ना कि एक साथ। हैक नंबर 8 कहता है हैक नंबर 1 कहता है डेली टारगेट वीकली रिवीजन। रोज का टारगेट आपको अलग रखना है। आप रोज का एक टारगेट डिसाइड कर लीजिए एक दिन पहले कि आज मैंने ये पढ़ लिया, अब कल मैं ये पढ़ूंगा। अगर आप अगले दिन ही ये डिसाइड करोगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है, तो उसकी संभावना कम हो जाती है कि आपको क्या पढ़ना है, वो टारगेट आपको पूरा नहीं होता। और मैं तो यही करती थी, मैं हर एक नोटबुक में, कोई सी भी नोटबुक हो उसके पीछे जहां मेरे नोट्स बने उसके पीछे लिख देती थी कि कल मैं 9 से 10 राजस्थान जी के पढ़ूंगी, उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ूंगी, फिर इस टाइम में इससे इस बीच में मैं विद्यालय विषय में ये वाला पढ़ूंगी। तो ये मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती थी, है ना? और अगर अगले दिन वो टारगेट नहीं पूरा हो पाता तो जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट करके उसको फिर अगले दिन पढ़ा करती थी। इससे क्या होता है, आपके माइंड में सेट होता है कि आपको करना क्या है। और डेली के एक एक टारगेट आप रोज डिसाइड कीजिए एक दिन पहले कि आपको करना क्या है। और पूरे संडे को, जब जैसे संडे आता है उस हफ्ते का, हर हफ्ते में एक संडे आता है, तो उस संडे को आपको पूरा का पूरा जो आपने हफ्ते में रिवाइज किया उसको एक साथ रिवाइज करना है। आपको एक छोटा सा टाइम टेबल टाइप बना लेना और रोज का टाइम टेबल बनाना है। अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप हमें बना के दो टाइम टेबल, रोज का आप अपने पोस्ट पे डाल देना कि टाइम टेबल आप हमें बना के दीजिए, हम उसको फॉलो कर लेंगे। देखो मैं नहीं जानती कि आप अपने सहूलियत से कैसे पढ़ते हैं। किसी को 4 घंटे मिलते हैं, कोई 20-20 घंटे पढ़ता है, तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है, 1 घंटा मुश्किल से मिलता है। तो अगर ऐसा टारगेट देने लगी तो आप उसको कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकी नीड्स अपने अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो आपको मालूम है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। हैक नंबर 9 है टीचिंग मेथड। जैसे आप माइक्रो टीचिंग कैसे करते हो, जब आप बीएड करते हो, बीएससी करते हो, उसमें आप क्या करते हैं कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप एक्सप्लेन ही तो करते हो, पूरी क्लास में चलाते हो। अगर आपको ये टाइम का वेस्ट लगता है कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम ज्यादा जा रहा है, कौन याद करेगा, इतने चौचले कौन करेगा, तो फिर आप सिलेक्शन को भूल जाना। क्योंकि मैं तो ये चीज प्रैक्टिकली करती थी। हो सकता है कि जिस टॉपिक को याद करने में मुझे आधा घंटा लगता हो, उसमें 1 घंटा लग जाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो एग्जाम तक मुझे याद रहने वाला है। तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको उस चीज को फॉर्मेलिटी करके याद करना है जो एग्जाम तक याद ना रहे, या फिर थोड़ा सा टाइम लगा के आपको उसको इस तरीके से पक्का कर लेना है कि एग्जाम तक भी याद रहे। तो ये चीज आपके हाथ में सौंपती हूँ मैं। तो टीचिंग मेथड फॉलो करने से क्या होता है कि आपका दिमाग सीरियस रहता है और आपके दिमाग का रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। तो आपका दिमाग जो है ये सिग्नल देता है, जब आप बोलते हो तो आपका दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी आप सो नहीं रहे हो, अभी आप जाग रहे हो, आपका दिमाग एक्टिव रहता है।
हैक नंबर 10 है हाईलाइट प्लस इमेजिन, यानी कि मैंने आपको बता ही दिया था शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो में कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है ना, कि कोई फैक्ट है या फिर कोई जगह है या फिर कोई ऐसी चीज है, ऐसा पर्टिकुलर कोई फैक्ट है जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकता है, उसको आप हाईलाइट कीजिए। येलो कलर से, रेड कलर से, ग्रीन कलर से, आपकी चॉइस है ना। उसको हाईलाइट करते हुए फिर जब आप उसको याद कर रहे हैं तो दिमाग में इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। हैक नंबर 11 है कि विस्पर मत करो, यानी कि बुदबुदाओ मत, हमें बोलना नहीं है, हमें जबकि जोर जोर से बोल बोल के रिवीजन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो वाले पॉइंट अलग है और ये वाला पॉइंट बिल्कुल अलग है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुनकर और बोलकर चीजें ज्यादा याद होती है, देखकर तो होती है, लेकिन देखने से ज्यादा जो हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा हमें याद होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को, है ना, तो वो चीज हमें याद हो जाती है और देखेंगे तो भी याद हो जाती है। तो 11वां हमारा हैक था कि आपको साउंड रिवीजन करना है, यानी जोर जोर से बोल बोल के रिवीजन करना है। ये परवाह मत करो कौन सुन रहा है, पागल समझेगा, नहीं, हमें तो बस सिलेक्शन लेने से मतलब है, तो हम तो जोर जोर से बोल के ही पढ़ते हैं और जोर जोर से बोल के ही पढ़ेंगे। हैक नंबर 12 है जिसमें मैंने पहले वीडियो बना दिया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो हैक नंबर 12 है शॉर्ट नोट्स राइटिंग, यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको मालूम होना चाहिए जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की समरी कर रहे हो, यानी कि ज्यादा आलतू फालतू बातें उसमें नहीं डालोगे, बल्कि छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट, कम लेकिन इंपॉर्टेंट बातें उसमें ऐड करोगे। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपको उस चीज के बारे में ऑलरेडी पता होगा। जब आप उसको पढ़ ही पहली बार रहे हो तो किस बात के शॉर्ट नोट्स, आप तो सारी चीजें उसमें भर दोगे, है ना। और शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि एक ही शब्द लिखो, लेकिन उस एक शब्द से हमें उस पूरी कहानी का हिंट मिल जाना चाहिए, उसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। तो शॉर्ट नोट्स राइटिंग ये आपको करनी है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्जाम का 1 या 2 महीना बचाओ तब करना है। कोई टाइम वेस्ट नहीं होता दोस्तों, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, उल्टा आपके लिए फायदेमंद है। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आप हल्के में मत लेना इनको, मैंने तैयारी की हुई है, मैं गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको नहीं मालूम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं तो मैंने इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो ही शॉर्ट नोट्स की बनाई है, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को जाके मेरे चैनल पे। जितने भी पॉइंट्स है आपको इनको बुलेट पॉइंट पे लिखना है। बुलेट पॉइंट मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखना है, छोटे छोटे वाक्यों में लिख दीजिए, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। और नोट्स दोस्तों कभी भी किसी और के नहीं लेने चाहिए, नोट्स हमेशा खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि खुद के नोट्स ही खुद को समझ में आते हैं और याद भी उसी टाइम हो जाता है जब आप नोट्स बना रहे हो। और अगर आपको नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एट दी एंड एग्जाम का जब टाइम आएगा ना, आपको बुक खोलने में मौत आएगी, आपको सिर्फ अपने नोट्स ही सपोर्ट करेंगे एट दी एंड, देख लेना आप इस बात को। हैक नंबर 13 है पोमोडोरो टेक्निक। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि आप 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट आपको खुद को देने, यानी कि 5 मिनट आपको रेस्ट करना है, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिव भी रहता है, नींद भी नहीं आती, और दिमाग को एक रिलैक्सेशन रहता है कि भाई हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो आलसी होता है, वो ज्यादा एफर्ट करना नहीं चाहता, वो ज्यादा जोर लेना नहीं चाहता। इसीलिए उसको बेवकूफ बनाना है हमें कि भाई हम सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ने वाले, बाकी की 5 मिनट अपन क्या करेंगे, आराम करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करने वाले हैं। हैक नंबर 14 है मिक्स ऑफ पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिक्स करके रोज सॉल्व कीजिए। इसको मैंने क्यों ऐड किया है देखिए, क्योंकि आप करना चाह रहे हैं रिवीजन। अब रिवीजन करते वक्त कई ऐसे फैक्ट आते होंगे जो आपको लगता होगा यार इतने हार्ड फैक्ट्स भी आते हैं क्या। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक रामबाण दवाई के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, प्लस जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको उन दोनों में अंतर दिखेगा। आप कर रहे हो डीप लेवल की तैयारी, और क्वेश्चन जबकि इजी वे में आते हैं, है ना। वो बात अलग है कि वो बोध प्रश्न टाइप आते हैं कि वो घुमा के पूछ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं होते दोस्तों। कभी हार्ड तो आरएस लेवल में आते हैं, रीट मेंस में इतने हार्ड सवाल नहीं आते हैं दोस्तों, इक्का दुक्का आते होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से रीट मेंस या जो ऐसे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के जो पेपर होते हैं वो इतने हार्ड नहीं आते यूपीएससी टाइप, जितना हम उसको सोच लेते हैं और यूपीएससी की तरह प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी की तरह प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जरूरत है सही टेक्निक की, सही स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मार्केट में बुकलेट आती है, सॉल्व्ड पेपर्स आते हैं, नहीं मिलते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उन किताबों का जिसमें सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसी 3-4 बुक्स है जो बहुत अच्छी है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो आप अननेसेसरी या फिर जो काम के फैक्ट्स नहीं है ना उनको आप छोड़ दोगे, आप रटोगे ही नहीं। जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर कोई सजेस्ट इसलिए करता है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई टॉपिक है उसमें आप जबरदस्ती उस चीज को रटे जा रहे, जबकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है, तो आप क्या कर लोगे। यानी आप मेहनत तो करो लेकिन आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो उसी गलत दिशा को यहाँ पकड़ लेते हैं और उसको जाने देंगे सही दिशा में। तो सही दिशा उसको तब मिलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। इतना डीप दोस्तों नहीं आता है जितना आप पढ़ लेते हो, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के जरूर पूछता है, आपका बोध प्रश्न पूछ लेगा कि आप उस जगह होते तो क्या करते। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वो अलग बात है, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना। हैक नंबर 15 है रिवर्स रिवीजन। इसका मतलब है कि आपने जब रिवीजन करना शुरू किया तो जो पहले पुराना आपने पढ़ लिया उसको पहले रिवाइज करो। नया जो है जो आपने अभी अभी रिवाइज करके छूटे हो आप उससे, उसको रिवाइज नहीं करना है। सबसे पहले जो पुराना आपने रिवाइज किया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद नए को रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आप पुराना वाला जब आप देखोगे रिवाइज करोगे तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि यार पुराना वाला तो मुझे याद है। नया वाला अगर आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार पुराना वाला ही याद नहीं हो रहा, तो नया वाला क्या खाद याद रहेगा।
तो आपको क्या करना है, पहले पुरानी चीजों को रिवाइज करना है बार 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 बार, फिर उसके बाद नई चीजों को रिवाइज करना है। हैक नंबर 16 है अवॉइड पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब होता है, एक होती है एक्टिव रीडिंग और एक होती है पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्टिव रीडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शील की डूंगरी चाकसू जयपुर, शीतला माता मंदिर वल्लभ नगर उदयपुर में है। शीतला अष्टमी का मेला यहाँ पे लगता है शीतला माता मंदिर वल्लभ नगर उदयपुर में। इसको बोलते हैं एक्टिव रीडिंग, जहां आपका माइंड भी एक्टिव है, आप बोल रहे हो, आपका दिमाग तक सिग्नल भी जा रहा है। ठीक है, ये होती है एक्टिव रीडिंग। और एक होती है पैसिव रीडिंग, जिसमें सिर्फ आपकी आंखें पढ़ रही है लेकिन आपके दिमाग तक कोई सिग्नल नहीं जा रहा। और कई बार ऐसा होता है जब हम बोर हो रहे होते हैं, तो हम जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो केवल आंखों से पढ़ रहे होते हैं। जब हम बोल नहीं रहे होते ना, सिर्फ आंखों से पढ़ रहे होते हैं, जबकि 1 घंटे से एक ही लाइन पे नजरें टिकी होती है, लेकिन उसमें से याद इतना सा भी नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि आप पैसिव रीडिंग करो। पैसिव रीडिंग को हटाओ, एक्टिव रीडिंग करो, जिसमें आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, जोर जोर से पढ़ रहे हो, खुद को समझा के पढ़ रहे हो। हैक नंबर 17 है, थोड़ा सा अजीब है। यूज बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन लो वाला, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ जो शांत करने वाला हो दिमाग को। ये सभी साइंटिफिक टिप्स स्टडी प्रूव कर चुकी। जो म्यूजिक, जो बीजीएम, ये कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे होते हैं जो थोड़े लो होते हैं, थोड़े से सूदिंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिससे हमारा दिमाग अलर्ट रहता है और हमें पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा हो ना, तो भी करता है। अब आप सोचोगे क्या म्यूजिक चला के कौन पढ़ाई करता है? अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, दिमाग में ईयरफोन वगैरह लगे हुए हैं और यो यो सुन लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम जोर लगा, इस टाइप से कर रहे होते हैं ना। तो एग्जाम जब दोगे ना बेटा, एग्जाम दोगे तो वही चलेगा, सुन लो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम जोर लगा लो, ये सब चलने वाला है। फिर एग्जाम में महाराणा प्रताप, अकबर वगैरह सब सुन लो सारी दुनिया वालों ही हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको लो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है पढ़ते वक्त, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा ना हो बल्कि थोड़ी सी हो। इससे आपका दिमाग अलर्ट रहेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलने वाला है। हैक नंबर 18 है वॉइस नोट्स बनाओ। आपके पास फोन तो होगा ही, फोन है तभी तो यूट्यूब देख रहे हो, या मम्मी पापा किसी का भी फोन हो, उसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत हार्ड लगता है, चैलेंजिंग लगता है, और ऐसा लगता है कि यार ये तो याद ही नहीं होने वाला, आप उसको अपनी आवाज में फोन में रिकॉर्ड कीजिए, और जैसे ही आपको रिवीजन का टाइम आए, आप उसको पढ़िए मत एक बार, बस वो वॉइस नोट सुनिए अपनी आवाज में, किसी और की आवाज में नहीं, अपनी आवाज में, आपको इजीली याद हो जाए। और इसका फायदा ये भी है कि जैसे आपने फोन रख लिया अपनी जेब में, आप कहीं बाहर जा रहे हो थोड़ी देर के लिए, मम्मी ने भेजा मार्केट से सब्जी लिया ये वो, तो आप 5 मिनट के लिए भी उसको ईयरफोन डाल के सुनोगे ना, तो आपको चलते फिरते भी रिवाइज हो जाएगा। इस चीज का बहुत फायदा है। हैक नंबर 19 है स्लीप बिफोर एग्जाम डे, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, आराम से 8 से 12 घंटे की, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ना था, जितनी भी रातों की नींदें कुर्बान करनी थी, वो कर चुके, अब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब रेस्ट मांग रहा है कि भाई अब कल युद्ध में जाना है, तो युद्ध के एक दिन पहले तलवार लेके लड़ोगे क्या? नहीं ना, इकट्ठा उसी दिन लड़ना है आपको। रिसर्च कहती है कि कभी भी कहीं भी आप अगर एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, तो उसके एक रात पहले अगर आपने आराम से 8 से 10 घंटे की नींद ले ली ना, तो आपने जो अब तक जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको याद रहने की संभावना 99.99% बढ़ जाती है। हैक नंबर 20 जो हमारा लास्ट हैक है, वो है कि आपको खुद को चैलेंज देना। रोज खुद को एक टारगेट दो और खुद से चैलेंज लगाओ, अगर आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया ना, तो तेरे से कुछ भी नहीं होने वाला, रहने दे बेटा, तू तो रहने दे सरकारी नौकरी वाली सीट, तेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा खुद को चैलेंज करो, डीमोटिवेट करने की कोशिश करो कि रहने दे, तेरे से तो हो लिया, ये वाला टॉपिक नहीं कर पाया तो तू क्या कर पाएगा आगे। तो ये चीज खुद से बोलो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरों से मुकाबला मत करो, खुद से मुकाबला करो, क्योंकि आपकी कमियां कहाँ हैं और आपके अंदर खूबियां कहाँ हैं वो सिर्फ आप जानते हो, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और पैसों की तरफ देखो, पैसे के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, यानी कि रीट मेंस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी कितनी होती है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। और दोस्तों, आपका बहुत कमेंट आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में कि मैंने किस किस चीजों पर वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजीज पे वीडियो बनाया हुआ है कि रीट मेंस में पहली बार में सिलेक्शन कैसे होता है। दूसरा, टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तीसरा, सिलेबस के वो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं और प्रश्न आने की संभावना भी रहती है पूरे विश्लेषण के साथ, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। हाउस वाइफ्स के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी मैंने बना रखा है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। और मैं जो मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं वो हमें याद नहीं होती कि किसने दी, स्किनर ने दी, पावलोव ने दी, थॉर्नडाइक ने दी, वो भी ट्रिक से याद करवाई हुई, और उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, उसको जाके जरूर देखना। और इंग्लिश की क्लास भी मैं लेके आती हूँ, उसको भी आप जरूर देखना। पहली बार में सिलेक्शन हो जाए उसके लिए 20 प्रैक्टिकल टिप्स क्या क्या है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको आगे से आगे मोटिवेट करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो रखा है, मैं आपसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करती हूँ, और वो बहुत काम की भी होती है। तो दोस्तों, पढ़ना तो बहुत आसान है, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज के ये जो मैंने आपको 20 साइंटिफिक हैक्स बताए ना, इसको अगर आपने अपना लिया, फॉलो कर लिया, तो आपको रिवीजन भी होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कम टाइम में आपका सिलेबस भी हो जाएगा, और सिलेक्शन भी 100% पक्का हो जाएगा। तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हैक काम का लगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा चैनल जो प्रियंका एजुवर्स है, उसको जितना हो सके उतना आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व्ड पेपर देखने, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर